कक्षा 9 के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, आपके लिए यूपी बोर्ड ने सत्र 2022-23 यानी 2023 में आप जो वार्षिक परीक्षा देंगे उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी भेज देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अबाउट सेक्शन में लिंक है। तो ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर है 2022-23 के लिए। केवल गणित का ही हमें दिखा 2022-23 के लिए, यानी 23 के लिए केवल गणित का ही था, बाकी अभी नहीं आए हैं। जैसे जैसे आ जाएंगे हम आपको सब देते चले जाएंगे। इसका फुल सॉल्यूशन भी मिलेगा, अभी मैं बताता हूं कैसे मिलेगा। समय कितना रहेगा, पहले आप इस पेपर का पैटर्न देखिए, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और फिर नोट देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर दिया जाना है। वो आपके स्कूल वाले बताएंगे कि आपको OMR शीट पे देना है या कॉपी में लिखना है, लेकिन यूपी बोर्ड का आदेश तो OMR शीट पर है। अगर आपके कॉलेज में स्कूल में OMR शीट नहीं देते हैं तो उनसे कहिए कृपया आप हमें OMR शीट दें, ताकि हाई स्कूल का जब बोर्ड हो तो हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसको काटे नहीं, यानी उनको आपको काटना नहीं है, इरेज नहीं करना है, यानी रबर से मिटाना नहीं है, व्हाइटनर नहीं लगाना, यानी एक बार में ही एक गोला आपको काला कर देना है, बस कोई मिस्टेक उसमें नहीं करनी, वरना नंबर कट जाएंगे। दूसरा खंड बा होगा, जिसमें 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि आपको कॉपी में लिखना होगा। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन, जिनके उत्तर आपको हल करके OMR शीट पे टिक करने होंगे, यानी गोला भरने होंगे। बाकी 50 अंक के वर्णात्मक जो होंगे दूसरे खंड में, उसको आपको उत्तर कॉपी में लिखना होगा। इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। देखिए बोर्ड ने यह भी कह दिया। अब यहां पर खंड आ आएगा, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न, ये आपको 20 मिलेंगे। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या हो सकती है। निम्न व्यंजकों में से कौन सा बहुपद होगा। बहुपद px = -9x + 9 का शून्यक होगा। व्यंजक, अच्छा देखिए, ये जो आपको सॉल्यूशन है, अब आप तो जानते हैं कि हम हिंदी के अध्यापक हैं, लेकिन हमने आपको ये पेपर दिखा दिया ताकि आपको समझ में आए कि पेपर आपका 2023 का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कुलदीप सर दे देंगे, मैं कल करा दूंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन इसका मैं कल परसों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल इसके प्रश्न पहले देख लीजिए, जो हल हो रहे हैं आपसे तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी दे देंगे सॉल्यूशन का, जैसे ही हो जाता है। टेंशन आप नहीं लीजिएगा, बस हमारे साथ बने रहिए। तो बहुपद px = -9x + 9 का शून्य क्या होगा। व्यंजक 3 + √3 -√3 का मान क्या होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन कितना होगा। दिए हुए चित्र में कोण BOC 60 डिग्री का है, तो कोण BAC का मान क्या होगा। या फिर 16 सही 3/4 का मान क्या होगा। तो चलो ये सिंपल सा है, तो मैं बता सकता हूं आपको। 16 सही 3/4, तो 4 चौको 16, यानी 12 मान होगा। आए, इसको भैया हम नहीं लगा पाएंगे। बात यह है कि इसमें 16 सही 3/4, अच्छा ये घात में दिया है तो हम नहीं लगा पाएंगे। हमने सोचा इसे ही है। 16 की घात 3/4 का मान क्या होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको सारा सॉल्यूशन आपको कुलदीप सर करवा देंगे। और बहुपद y की घात 97 + 97 को y + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 36/100 का दशमलव प्रसार है। दिए गए चित्र से देखिए, एक ये रेखांक, ये कोण वाले जरूर आएंगे, ठीक है। 11वां प्रश्न देखिएगा, 99² - 98² का मान क्या होगा। बहुपद x की घात 4 - x की घात 4 + 3 की घात कितना होगा।
दिए गए चित्र में x और y का मान ज्ञात कीजिए। 6x² प्लस 11x+3 का गुणनखंड कितना होगा? यदि x+1 3x² प्लस 2x माइनस k का एक गुणनखंड है तो k का मान कितना होगा? यदि किसी रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k का हल 2, 0 है तो k का मान क्या होगा? रैखिक समीकरण y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का क्या है? ठीक है, इसको बताना है। यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 4 सेंटीमीटर और तिर्यक की ऊंचाई में 5 सेंटीमीटर है, तिर्यक की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा? यदि PE इज इक्वल टू 0.37 हो तो PE का मान होगा। एक सिक्के को 50 बार उछाला जाता है तथा 25 बार चित्त की प्राप्ति होती है, इस घटना की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो ऐसे आपके 20 MCQ यानी OMR शीट पर आधारित प्रश्न मिलेंगे जिनके उत्तर OMR शीट पे देने हैं। खंड बा आएगा, कहा गया सभी खंड कीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कथन सत्य है या असत्य लिखिए। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 4 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। एक द्विपद की घात 5 हो सकती है, एक बहुपद का शून्य सदैव शून्य होता है। अच्छा, दिए गए चित्र में यदि AB AC BAC 35 अंश और CDE 53 अंश है तो DCE ज्ञात करना है आपको इस कोण के माध्यम से। ठीक है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें से आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं, 5 खंडों को हल करना है। यहां पर आपको टोटल हल करने हैं। ठीक है, सभी को हल करना है यानी 4 तक। और इस दूसरे प्रश्न में आपको क्या होगा? 5 खंडों को हल करना होगा। 3/7 प्लस 3 √2 के हर का परिमेयीकरण करना है। 3x की घात 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। समीकरण 2x प्लस 1 बराबर इज इक्वल टू x माइनस 3 को हल कीजिए और हल को कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC 70 डिग्री और BAC 30 डिग्री हो तो BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB इज इक्वल टू BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना है और फिर निम्नलिखित में से एक खंड का ही हल करना। का खा 2 प्रश्न है, एक करना है। जैसे गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड करना है। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके -2x प्लस 5y माइनस 3z² का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। फिर इसमें से भी एक खंड का आपको हल करना होगा। एक अर्धगोलाकार टंकी है। टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है और एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के परिता घुमाया जाता है तो बने ठोस का आयतन भी ज्ञात कीजिए तथा दोनों ठोसों के आयतन को अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से भी एक खंड करना है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के संगत मध्यिका के 2 गुने से बड़ा होता है। यदि PQR क्रमशः एक त्रिभुज की BC CA और AB भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तथा AD शीर्ष A से BC पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु PQR और D चक्रीय हैं।
ठीक है, तो ये आपका था मॉडल पेपर 2023 के लिए यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के विद्यार्थियों को। इसका सॉल्यूशन कल से परसों तक आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फुल बेल आइकन दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन का, तभी और मिल पाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यूपी बोर्ड की हर अपडेट आपको मिलेगी। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए हमने कहा आपको डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, और साथ ही साथ लिंक दी है, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर भी हम लिंक शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।